बारिश की बूंदों में ये नहाए हुए से पेड़ पौधे हंसते मुस्कुराते कितने अच्छे लग रहे हैं ना। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। आप भी हरियाली लग रही हैं आज। अब जरा सोचिए, ऐसे इतने प्यारे मौसम में भी कुछ लोग हैं जो अपने बेड पर आराम फरमा रहे हैं। सावन का ये मौसम केवल भुट्टे और पकौड़े खाने के लिए नहीं है भाई, यही तो सेहत कमाने का वक्त भी है। और वो कहावत तो आप सभी लोगों ने सुनी होगी, जो सोवत है वो खोवत है और जो जागत है वो पावत है। तो आलस त्यागिए, जो बेड में बैठा हुआ है बेड से बाहर निकलिए, हरियाली के बीच आइए और खुले आसमान के नीचे सांस लीजिए। क्यों ईशा? बिल्कुल, और महसूस कीजिए प्रकृति की ताजगी कैसे आपके तन मन को नया कर देती है। चलिए फिर। अच्छा, एक बात और, कुदरत किसी भी काम में जल्दबाजी जोर जबरदस्ती नहीं दिखाती है। प्रकृति कभी भी कंपैरिजन में या प्रेशर में काम नहीं करती है। अब जैसे ये पेड़ देखिए, ये अपनी गति से ही बढ़ते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक उसी तरह ये सुंदर सुंदर खिले हुए फूल, इन्हें भी बढ़ने की कोई खिलने की जल्दबाजी नहीं है, ये अपनी गति से चलते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रकृति हमें सहजता सिखाती है। लेकिन मीनाक्षी, सवाल ये कि फिर लोग क्यों परेशान रहते हैं? नेचर से कोई कुछ क्यों नहीं सीखता? इसका जवाब मेरे पास है। दरअसल लोग अपनी दौड़ती भागती जिंदगी में इतना व्यस्त हो गए हैं कि जीना भूल गए हैं और प्रकृति से बहुत दूर आ गए हैं। बिल्कुल, और तभी लोगों की सेहत खराब हो रही है। और इसका पहला सिग्नल है नींद का बिगड़ना। वैसे तो 9 घंटे की नींद एप्रोप्रिएट है, लेकिन अगर आप 7 घंटे से कम की नींद ले रहे हैं तो फिर ये तय मानकर चलिए कि बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल सब इम्बैलेंस हो सकता है। और एक स्टडी तो ये बताती है कि जान जाने का खतरा भी ऐसे लोगों में 14% तक बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कुंभकर्ण बन जाए, क्योंकि 9 घंटे से ज्यादा सोना ज्यादा खतरनाक है। और एक स्टडी तो ये भी कहती है कि अगर ज्यादा सोएंगे तो जान जाने का खतरा 34% बढ़ जाता है। मतलब ये कि कुदरत के करीब आइए और हमारे साथ इंडिया टीवी में रोज योग प्राणायाम कीजिए। और देखिए, योग गुरु स्वामी रामदेव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। अरे भाई, मैं तो जुड़ गया हूँ। जिम्मेदारी निभाएं, तब तक हम दौड़ के स्टूडियो पहुंचते हैं। चलिए। अमित जी, लेकिन तुम अभी कहाँ खो गए हो? जरा स्टूडियो में जल्दी आ जाओ। और ये भुट्टा भूनने वाला काम और ये निसर्ग प्रकृति वाला काम तो मैं रोज ही कर लेता हूँ, और ये बहुत जरूरी है। देखो इधर मैं सारे काम करके भी अपना मूल काम जो है योग, उसको छोड़ता नहीं हूँ। और आज भी देखो, अभी भुट्टे भी भून रहा हूँ, गौ माता को रोटी भी दूंगा। और ये जो गौ माता की सेवा करने वाले हैं, तुम भी खाओ। स्वामी जी, आपने बुलाया, हम आ गए। बढ़िया सेवा करते हैं। गरम गरम भुट्टा आज आपके किचन से आ रहा है। बहुत बहुत अच्छा किया। हाँ, गरम गरम भुट्टा आ रहा है। और ये हमारे नंदी भगवान जी भी और गौ माता भी बहुत प्यारी प्यारी है हमारी। ये भी अपना गो ग्रास हम रोज सुबह उठ करके गौ माता को देते हैं। और ये हमारी जो गौ माता है ना, बड़ी प्यारी प्यारी वाली है। हाँ, और आनंद से ऐसे गौ माता को रोटी भी दें और भुट्टा भी खाएं, खिलाएं। चलो भाई, खा लो, आनंद से खा लो। अब हमें जाने दो अपनी ड्यूटी पर। हाँ? तो ऐसे आनंद करें, प्रकृति के अंग संग जिए। जो प्रकृति के अंग संग रहेंगे उनको नींद भी बढ़िया आएगी। इसको बंद करो भाई, पंखे को इधर से। और इधर देखो, सिरोधारा भी कितनी बढ़िया चल रही है। जिनको नींद अच्छी नहीं आती है ना, उनको ऐसे सिरोधारा करवा देते हैं, ऐसे उनको सिराभ्यंग करवा देते हैं। सिर पर मसाज, और सिर पर फिर एक सिरो पिच्चू भी करते हैं। तो अभी तो मसाज कर लो, बाद में सिरो पिच्चू भी करवा देंगे। नींद के लिए सिरोधारा, देखो 10 उपाय बताता हूँ नींद के लिए। एक तो अपने आप को थकाना, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटचक्रासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, भुजंगासन, ये पूरा जम करके करवाएंगे। और फिर जब श्रम अच्छा होगा तो विश्राम में तो अपने आप ही प्रविष्ट हो ही जाएंगे। अच्छी नींद के लिए एक बार पूरा थका लिया करो अपने आप को। हाँ, एक बात। दूसरी बात देखो,
ये सिरोधारा बड़ी जबरदस्त है। सिर पर बादाम रोगन की मालिश, हाथ पैरों के तलवों पर बादाम रोगन की मालिश। बादाम रोगन हमने 100% प्योर उपलब्ध करा दिया देशवासियों को। नाक में बादाम रोगन का नस्य, और हाँ सिरों पिच्चू कर ले। फिर देखो ताड़ासन, तिरक-ताड़ासन, चक्रासन के साथ। खान पान में दोपहर की सब्जी में ये प्याज, बहुत सुंदर सुंदर प्याज है हमारे पास, ये देसी प्याज है, तो चाइनीज प्याज नहीं है। दोपहर के भोजन में प्याज की सलाद, शाम को सब्जी में के रूप में ओहो आलू की, थोड़ा सा आलू, थोड़ी सी प्याज, उसकी सब्जी बना करके खा ले, बढ़िया नींद आएगी। हाँ, और जो प्याज ना खाते हो तो मखाना और पोस्त दाना ये रखा हुआ है, इसकी खीर, और जिनकी पित्त प्रकृति होती है उनके लिए जौ का आटा या जौ की रोटी। और हाँ, ये तो बहुत ही जबरदस्त है, ताल मखाने के पोस्त दाने की खीर के साथ जौ के दलिये को दूध में पकाओ तो खीर जैसा बन जाता है, जौ की खीर लो। फिर मेधावटी, मेधावटी तो अप्रतिम है। हाँ, मेधावटी खाने से बढ़िया फर्स्ट क्लास नींद आ जाती है। 1 या 2 गोली खा ले और ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स, उनकी सिग्नलिंग, उनका कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा रहता है। और सुबह उठ करके कोई गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क और हनी, ये जो 5 चीजें हम रोज बताते हैं ना, अब तो हमने दिनचर्या में सम्मिलित कर दिया पंचामृत। और गोघृत पान कर लें तो पेट भी अच्छा, दिमाग भी अच्छा, पूरी लाइफ एनर्जी अच्छी रहती है। और देखो, जो चैन की नींद सोना चाहे तो लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि दूसरों की खोपड़ी में आग लगाने वाले, दूसरों की झोपड़ी में आग लगाने वाले, दूसरों के दिल दिमाग में आग लगाने वाले पहले अपने दिल दिमाग में, अपनी खोपड़ी में आग लगाते हैं, फिर दूसरों की झोपड़ी में आग लगाते हैं। तो जो खुद चैन से जीना चाहते हो तो दूसरों की झोपड़ी में, दूसरों की खोपड़ी में, दूसरों के दिल दिमाग में, दूसरों के घर पर तो काम का बोझ जिस पर बहुत ज्यादा है, नींद नहीं आ रही है, कोई इश्क प्यार मोहब्बत में डूब गया है, नींद नहीं आ रही है, किसी को कोई सोने का लड़ाई वक्त नहीं झगड़े मिल रहा में है, बहुत फंस गया है और नींद नहीं आ रही है, और किसी को नींद बहुत आ रही है पर सोने का वक्त नहीं मिल रहा। आज सबकी परेशानियों को हम इस कार्यक्रम में दूर करने वाले। स्वामी जी, अब अच्छी सेहत का नींद से सीधा संबंध है, लेकिन दिक्कत तो ये है ना कि ज्यादातर लोगों की नींद ही बिगड़ी हुई है और इसके लिए वो कुछ करते भी नहीं हैं, बस बिस्तर पर करवटें बदलते रहते हैं। जबकि हमारी तरह हरियाली के बीच जाकर फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाकर नींद के पैटर्न को बहुत ही आसानी से ठीक किया जा सकता है। स्वामी जी, नेचर के करीब जाने का, रोजाना वर्कआउट करने का कितना फायदा है, इसे एक बार फिर से समझाने की जरूरत है। अब हम लोग तो कल से लेकर आज तक जितनी दफा मौका मिलता है, हम लगातार कोशिश यही करते हैं कि हम प्रकृति के बीच में जाएं और खास तौर पर इस सावन की बूंदों में, रिमझिम बरसातों में इसका आनंद लें। लेकिन कई लोग दुबक जाते अपने बेड में, तो उन्हें समझाइए, सिखाइए, खींच के बाहर निकालिए। निकालना पड़ेगा। उठ जाग भारत जाग रे, तू योग यजन में लाग रे, जागेगा तेरा भाग्य रे। उठ जाग भारत जाग रे, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य विरान निबोधत, अक्षरस्य धारा निशिताद्रुगम पथस्त कवयो वदन्ति। ऐसे इधर ए, बड़ी मजबूत हो गई है। क्या क्या बीमारी थी तेरे को? फाइब्रॉइड्स हो गए तो बड़े तेरे काटना पड़ेगा पेट, और डॉक्टर ने बोला चल इधर अब कट ही नहीं है। लुटने से, कटने से, पिटने से, मिटने से बच गए। चल उल्टी लेट, ये 100 बार ये करना। अब तो ये बीमार नहीं, अब तो पहलवान लग रही है, जैसे रेसलिंग करती हो। ला कर ऐसे, रोज 100 बार ऐसे कर लेना, ऐसे फिर ऐसे। चलिए, मैं तो सोच रहा था तू पहलवान है, रेसलिंग करती है। कहाँ से आई है? मेरठ से आया। मेरठ से, क्रांतिकारी धरती से आई। थोड़ा आगे रख, हाथ पैर पीछे, फिर ऐसे जमे रहेंगे। ये ऐसे देखो, यूं, और फिर देखे मेरी बिटिया ऐसे, ये ऐसे ऐसे, नीचे झुक, फिर ऊपर उठ, ऐसे फिर ऐसे दूसरी तरफ से, ये बाप रे नहीं कर, नीचे झुक, बाप रे।
आ जाएगा धीरे धीरे। देखो बाप रे। ऐसे ऐसे पैर गया। वैसे फिर स्वामी नीचे जी ने झुक। पहली बार आपके हाँ, साथ योग बाप किया रे, था ना, बाप रे कर रही है, 5 मामा साल याद पुरानी कर, बात हो गुरु याद कर। गई, लेकिन पहली बार जब मेरे मुंह से भी ऐसे, बाप रे निकला था। चलो ऐसे, चलो ये करना ऐसे। हाँ ये ऐसे, तो ये 100 बार ये करेंगे ना मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी जी। तो एकदम फर्स्ट क्लास तबीयत रहेगी। तेरे को 100 बार करना है मेरी बिटिया। हाँ, और फिर ऐसी ही रहेगी जैसे 25-30 साल की लड़की होती है, बुढ़िया होकर के भी गुड़िया जैसी रहेगी। बूढ़ी होगी ही नहीं। हाँ, उम्र बढ़ेगी, उम्र बढ़ने के साथ साथ तुम्हारे शरीर के रोग नहीं बढ़ेंगे, तनाव नहीं बढ़ेंगे, नींद अच्छी आएगी। आहार, निद्रा और संयम, 3 चीजें ठीक रहे ना मेरी बहनों। आहार ठीक रहे और नींद ठीक आए और जीवन में संयम सदाचार रहे, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव, अच्छा संस्कार, अच्छा फिर परिवार होगा, अच्छा व्यापार होगा और अच्छा संसार होगा। 100 बार तक ऐसे, इसमें थकान तो पूरी हो जाती है। थक जाएं तो थोड़ा ऐसे कर लें और फिर आगे बढ़ जाएं। तो देखो, अच्छी नींद आने के मूल आधारभूत तत्व बता दिए। मानी मेधावटी से लेकर के, प्याज से लेकर के, मखाने से लेकर के, जौ की खीर से लेकर के, जौ के दलिए की, मखाने की खीर, जो कि हल्की होती, मखाने की भी हल्की होती है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा देर तक ना उबाले, तेज़ गर्म दूध में डाल दिया और 5 मिनट छोड़ दिया, अपने आप ही खीर बन जाती है। उसको घुटाई करनी हो तो मिक्सी में डाल के थोड़ा घोट दो तो ऐसी बढ़िया हो जाती है। बहुत ज़्यादा दूध घोटने से लोगों को ऐसे ही दूध हजम नहीं होता है। फिर भी तो मैं कह रहा था, फिर शिरोधारा, शिराभ्यंग, ऐसे 10-10 बार करके। कितनी बार करना है बिटिया? 100 बार करेगी। अब तो ये पूरी पहलवान हो गई है, नहीं तो अभी कट पिट करके बराबर हो जाती। चलो जाओ, प्राणायाम करो, मंडू का आसन करो। अब स्वामी जी देखिए, आप तो बता रहे हैं नेचुरल उपाय, वो शीर्षासन करना। और हाँ जी जी, अरोमा थेरापी भी बड़ी जबरदस्त काम करती है। वही तो मैं कह रही हूँ स्वामी जी, आप एरोमा थेरेपी से लेकर योग, खाने पीने की चीजों में तो सारे नेचुरल उपाय बता रहे हैं, लेकिन चल क्या रहा है इस दुनिया में वो मैं अब आपको बताती हूँ। ऑस्ट्रेलिया में एक स्टडी हुई है जिसके मुताबिक 1 साल तक अगर कोई लगातार 6 से 7 घंटे भी कम सोता है तो उसके मरने का जोखिम 14% तक बढ़ जाता है। और स्वामी जी, इसलिए आजकल एक टर्म बड़ा ट्रेंड हो रहा है, स्लीप हाइजीन। और स्लीप हाइजीन का सीधा मतलब है उन आदतों से जो अच्छी नींद के लिए मददगार होती है। इसमें सोने और उठने के समय को तय करना होता है, नींद में खलल पैदा करने वाली समस्याओं से निपटना होता है। समस्याएं बहुत सारी है। पहली समस्या तो वो गैजेट ही है जो हमारे सिरहाने बैठा रहता है, टनटनाता रहता है। तो स्वामी जी, जितनी समस्याएं हैं उसे दूर करिए। और ये जो 14% तक मौत का खतरा बढ़ जाता है, ये क्यों होता है, इसे भी समझाएं। और ये 14% तो आपने कहा ना कुछ वर्षों तक कम सोने से जी, 1 वर्ष जिनको जवानी से लेकर के जवानी में, प्यार में, शादी के बाद में, तकरार में, और फिर बिजनेस व्यापार में, संसार में ऐसे झमेले झेलते रहते हैं लोग। 50-50 साल तक ठीक से सो नहीं पाते। मेरे पास लोग आते हैं, बोले स्वामी जी 25 साल हो गए, 50 साल हो गए, ठीक से सोए नहीं है। उससे नींद कम होने से फिर उनकी आयु कम हो जाती है, उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है, उनके जीवन में सुख कम, दुख ज़्यादा, बहुत बुरी हालत रहती है। तो थोड़े थोड़े कारण ऐसे बनते हैं जिससे कि आयु घटती चली जाती है। अंजलि जल ज्यों आयु घटत है, क्या सोवे उठ जाग बावरे, क्या सोवे उठ जाग बावरे, क्या सोवे उठ जाग, योग यजन में लाग बावरे, क्या सोवे उठ जाग, अंजलि जल ज्यों आयु घटत है। एक एक अंजलि से जैसे जल की बूंद कम होती जाती है और अंजलि खाली हो जाती है।
आयुर्वर्ष शतम नृणाम परिमितम रात्रौ तदार्धम गतम तस्यार्धस्य परस्य चार्धम अपरम बालत्व वृद्धत्वयोः शेषम व्याधि वियोग दुख जनितम सेवादिभिर्नीयते जीवे वारी चंचल तरंग सूक्ष्म कुतः प्राणिना। ये जल तरंग की तरह ये जीवन का बुलबुला सा उठता है और फिर फूट जाता है। इसलिए जीवन को ठीक से जीना सीखें, और जीवन ठीक से जीना आता है 7:56 पर इंडिया टीवी लगाने से। इधर उधर के खबरिया चैनल जो आपको अपने से बेखबर कर देते हैं, सुबह सुबह मत लगाना। सुबह सुबह उपचार, दिन भर में भी फिर बैलेंस समाचार, उसमें भी फेक न्यूज नहीं, उसमें भी एंकर्स के एंगर के साथ पढ़ी जाने वाली न्यूज नहीं। शोर कम, खबरें ज्यादा। अरे ठीक, अरे खबर भी दिखानी है तो ठीक से तो दिखा लो, उसमें भी इतनी हाई तोबा क्यों? तो सुबह सुबह इंडिया टीवी लगाओ, कोई टीवी चैनल नहीं, सुबह सुबह अपनी खबर लो, कोई न्यूज़पेपर नहीं, कोई टीवी नहीं, सुबह सुबह। नहीं स्वामी जी, आपका स्लोगन बहुत बढ़िया है, सुबह सुबह पहले अपनी खबर लें, दुनिया की खबर बाद में, पहले अपनी खबर। अच्छा स्वामी जी, एक और स्टडी का जिक्र मैं इसी के बीच कर देती हूँ, ये भी एक खबर है। अब ये स्टडी ये बताती है कि कम नींद तो घातक है ही, लेकिन कुंभकर्ण बनना यानी रोजाना 9 घंटे से ज्यादा की नींद लेना उससे ज्यादा जानलेवा है। 34% तक जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। पुराना दर्द, शुगर, बीपी, थायराइड और वजन बढ़ने की परेशानी भी ज्यादा नींद लेने की वजह से शुरू हो जाती है। तो स्वामी जी, वजन भी घटाना है, मेटाबॉलिक परेशानियों को भी दूर करना है। उम्र बढ़ने के साथ साथ तो वैसे भी मेटाबॉलिज्म रेट शरीर का घटता चला जाता है। तो स्वामी जी, थोड़ा धरती का बोझ कम करा दीजिए और कुंभकर्णों को भी जगा दीजिए। हमारी बहनों बेटियों ने तो बहुत वजन कम कर लिया, इसलिए लगी पड़ी है अभी भी कंपटीशन में कि हमें अपने गुरु जैसा ही होना है। हाँ, लगे रहो जोर से ऐसे। तो देखो, खुद से बेखबर रहते हैं, सारी दुनिया की खबरें जानना चाहते हैं, खुद से अनजान रहते हैं, सारी दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं। खुद का पता नहीं, अपना अता पता नहीं, पहचान न पाया मैं तुमको, फिरा भटकता गिरी गह्वर में, नगर नगर में, डगर डगर में, फिर भी तुमको जान न पाया, पहचान न पाया मैं तुमको। और जब खुद का पता पाया, फिर सब अता पता भूल गया, गोल गोल ऐसे घुमाया। देखो ये ऐसे ऐसे, सितकोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, ऐसे ऐसे। ये वेट घटाने के लिए बड़े ज़बरदस्त हैं। फिर लेट करके यो अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन में दो हर वेट को, लौकी का जूस, पेठे का जूस, हरी सब्जियां, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपना अपना योग, एक एक पैर से या दोनों पैरों से यूँ उठाया, फिर यूँ घुमाया ऐसे, और फिर मरकटासन भी करेंगे। तो अपने अपने अभ्यास ऐसे पूरे कर लेना। ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, फिर द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से दोनों पैरों से, फिर मरकटासन, फिर अंत में तो शवासन हो ही जाएगा। तो वेट बढ़ने के पीछे जैसे आपने कहा, ज़्यादा सोना, ज़्यादा सोने से वेट बढ़ता है, ज़्यादा सोने से कफ बढ़ता है, ज़्यादा सोने से वात बढ़ता है, ज़्यादा सोने से फिर जो है मेटाबॉलिज्म भी खराब हो जाता है, पित्त बढ़ता है, ज़्यादा सोने से शुगर बढ़ता है, बीपी बढ़ता है, ज़्यादा सोने से पूरी जीवनी ऊर्जा का ह्रास होता है। हम एक तरह से प्रमादी हो जाते हैं, मगरमच्छ की तरह असंवेदनशील हो जाते हैं। अब ज़्यादा सोने में 3 बड़े कारण हैं। एक तो कफ की प्रकृति भी इसमें कारण बनती है। किसी किसी को स्नोरिंग, स्लीप एपनिया होता तो उनको अणुतेल, ज्योतिष्मति का नस्य श्वास ब्रोंकोम भी खिलाते हैं। ज़्यादा सोने का एक कारण फिर डिप्रेशन भी है। कुछ लोग एंटी स्ट्रेस दवाइयाँ खाते हैं, डिप्रेशन के एंटी डिप्रेशन जो ड्रग लेते हैं ना, उससे भी नींद लोगों को बहुत आती है।
और जो नशा कर लेते हैं ना, वो भी लोग बहुत सोते ही रहते हैं, ड्रग ले ले करके सोते रहते हैं, उससे तो पूरा जीवन ही नर्क बन जाता है। तो ये किसी भी कारण से जो ज़्यादा सोने वाले हैं ना, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पाव पसार। उत्तिष्ठता जागृत यू जागरत मृचक कामयन्ते, गुरुवाणी वेदवाणी जगा रही है, जागो रे भाई जागो। तो जागना तो पड़ेगा ही, और कोई समाधान नहीं है, तो सोना नहीं है। स्वामी जी बिल्कुल ठीक कहा जाग आपने, मुसाफिर जागना भोर पड़ेगा। भई, अब रैन कहा जो सोवत है। जब हम जागेंगे, अलग अलग आसन करेंगे, तभी जो बीमारियां हैं वो हमारे स्वस्थ शरीर का पता नहीं लगा पाएंगी। लेकिन स्वामी जी, एक रिपोर्ट आई है, आज इस रिपोर्ट पर भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि पहले तो ये रिपोर्ट आती थी कि महिलाएं कम नींद लेती हैं, लेकिन अब जो नई स्टडी सामने आई है, उस स्टडी के मुताबिक पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज़्यादा नींद ले रही हैं, और इसकी वजह है हार्मोनल चेंजेस, जो हर महीने शरीर में उतार चढ़ाव उनके हार्मोन्स में होता है। शरीर में हार्मोन्स में बार बार बदलाव देखने को मिलता है, इससे शरीर ज़्यादा थक जाता है। शरीर की रिकवरी होना बहुत ज़रूरी है, और इस रिकवरी के लिए नींद ज़्यादा लेना ज़रूरी है, खासकर पुरुषों के कंपैरिजन में अगर देखा जाए। स्वामी जी कुल मिला के ये बता दे कि हम कितना सोए। स्वामी जी, ये 9 घंटे वाला पैरामीटर क्या महिलाओं के लिए लागू होता है? एक तो देखो, अरे नहीं, 6 घंटे की स्वस्थ नींद है, जो ज़्यादा मेहनत करते हैं 7 घंटे, और अधिकतम 8-9 घंटा तो सोना ही नहीं चाहिए। वो बावरे लोग हैं, बावले पगले हैं, उनको पता ही नहीं, फिर सोते रहो भाई। जो मगरमच्छ की योनि से प्रमोट होकर के अभी अभी इंसान बने हैं ना, उनके लिए होगा ये पैरामीटर, हम जैसों के लिए नहीं है भैया। तो 6 घंटे की नींद सबके लिए ज़्यादा, जो बहुत पुरुषार्थ करते हैं, फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा, उनके लिए 6-7 घंटे से बढ़ के 8 घंटे, उससे आगे तो उनको भी नहीं जाना। पता नहीं किसने क्या डेटा बना देते हैं। तो महिलाओं को भी 6-7 घंटा सोना पर्याप्त है। रात को 10 बजे सोए तो सुबह 4 बजे या 5 बजे उठ जाएं, इतना पर्याप्त। रही बात हार्मोनल इम्बैलेंस की, उसके लिए 10 मूल का काढ़ा, 10 मूल अरिष्ट, और एक बहुत ही ज़बरदस्त है, जैसे बालों के लिए केश कांति, दांतों के लिए दंत कांति, और एलोवेरा जेल एलो कांति स्किन के लिए है ना, ऐसे ही नारी कांति हमने बनाई है, नारी कांति, वटी और शिरा। महिलाओं के हार्मोनल इम्बैलेंस कतई नहीं होंगे। शतावर चूर्ण डेली जरूर खाती रहे माताएं बहनें, 1-1 ग्राम, कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। 10 मूल का काढ़ा या 10 मूल अरिष्ट या नारी कांति वटी या सिरप या शतावर, अब ये इतना सा कर लेंगे तो लेडीज में हार्मोनल इम्बैलेंस वाला मामला कतई नहीं होगा। नहीं तो बहुत महिलाओं को हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। फिर जैसे बिटिया बता रही थी, हमारी यूट्रस में पेल्विस ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, फिर ब्रेस्ट में गांठें, और फिर बहुत तरह के उपद्रव झेलने पड़ते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, और फिर जब पीरियड बंद होते हैं तो मेनोपॉज की प्रॉब्लम आती है। उसके लिए एक पवन मुक्तासन और एक बैठ करके ये वज्रासन में ऐसे ये मंडूकासन, लो इतनी सी बात है। और खुश रहें, प्रसन्न रहें, प्रसन्न चेत सो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। सरल रहना, सहज रहना, हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाएं। बहुत लोग ना हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हिम्मत ना हारिए, हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हंसते मुस्कुराते हुए जीना जिसको आ गया, टूटे हुए दिलों को सीना जिसको आ गया, ऐसे देवताओं के चरण पखारिए, उनकी तरह नेक बन के जिंदगी गुजारिए। मैं देखता हूँ कुछ लोग तो हमेशा ही हर बात में ऐसे रोते बिलखते रहते हैं। मैंने अभी हमारी चारों तरफ पंछियों की मधुर मधुर कलरवरा जी, पंछियों को कभी रोते नहीं देखा, गौ माता को रोते नहीं देखा। कभी कभी रंभाती तो हैं, माँ ऐसे करके बोलती है। गाय
अरे भैंस भी कभी नहीं रोती, कूतरू भी कभी नहीं रोता। ये मनुष्य रोता ही रहता है ना। ये रोना धोना बंद करो भाई। हाँ, हम कनखल में रहते थे, 33 साल पहले की बात बता रहे। तो हम दक्ष मंदिर के पास से घूमने जाते थे जंगल में, और वहां शंख बजाते, तो हमारे साथ साथ कूतरू भी शंखों की तरह ही आवाज निकालता, रोता नहीं। तो सारे जीव जंतु, चींटी से लेकर के हाथी तक, शेर तक ताड़ते रहते हैं, मस्त रहते हैं। और ये एक्चुअली क्या हुआ ना स्वामी जी, ईश्वर ने बंद कर भाई। इंसान को बुद्धि थोड़ी ज्यादा दे दी और बुद्धि की शक्ति का इंसान ने गलत इस्तेमाल भी कर लिया, तो इसलिए वो प्रकृति को भूल गया और केवल अपने अहंकार में जीने लग गया। जैसे उसे ये समझ में आ जाता है कि दरअसल प्रकृति के समीप रहकर ही दुखों का निवारण हो सकता है, तो फिर वो वापस बैक टू बेसिक्स आ जाता है, जो बात हमेशा कहते हैं आप। अच्छा स्वामी जी, किसी दिन नींद कम लीजिए तो फिर हार्ट बीट बढ़ी हुई महसूस होती है, बॉडी बैलेंस भी बिगड़ने लगता है। लेकिन हार्ट की बीमारी का खतरा नींद की कमी से कैसे जुड़ा हुआ है, इसे समझाएं भी, और फिर हार्ट को मजबूत करने का एक यौगिक सेशन भी आप करवाएं। बहुत ज्यादा हार्ट रिलैक्स नहीं होता, तो एक तो ताड़ासन करना, जो हमने शुरू में करवाया ताड़ासन। फिर जो है ये ऐसे बैठ करके ना, देखो ये एक साथ करो, ये हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। लंबा श्वास भर के ऐसे, अर्जुन की छाल दालचीनी। एक अरुण अभी बहुत सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट आए, बोले जी अर्जुन की छाल दालचीनी ली, हार्ट के ब्लॉकेज खत्म, हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन अच्छा, और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा हो गया, साथ में वेट भी कम हो गया, साथ में शुगर, अर्जुन की छाल थोड़ी सी दालचीनी डाली उसमें, और 14 HbA1c थी शुगर, वो आ गई कितने पर, 5.7 पर। नॉन डायबिटिक भी हो गए, जिनका प्लेटलेट बढ़ा हुआ वो भी अच्छा हो जाता है, साथ में गोधन और कोट पी लो। तो ये अब बताओ, ये हार्ट कार्डियोगिट खाली पेट खाने के बाद हृदयामृत ले ली, तो ना तो एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत, ना बाईपास ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत, ना पेसमेकर की ज़रूरत। किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, किसी का और हार्ट को मजबूत रखने का मीनाक्षी एक सबसे अच्छा जो आसन है वो इस वक्त हम लोग कर रहे हैं, जो स्वामी जी हमेशा कहते भी हैं। जी स्वामी जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। गोमुखासन जबरदस्त, गोमुखासन हार्ट के लिए सबसे अच्छा है, और अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे अच्छा है। अर्ध मत्स्येंद्रासन, वक्रासन यदि कोई कर पाए तो बहुत ही जरूरी है। तो ये जो कर लेंगे, रिलैक्स रहना, सहज रहना, सहजम कर्म कौंती है, सहजता आदमी ने छोड़ दी है। पता नहीं उथल पुथल, उधेड़ बुन, आपाधापी, पता नहीं कहाँ जी रहा है। यहाँ देखो चारों तरफ मेघ छाए हुए हैं, हवाएं चल रही हैं, प्रकृति का सौंदर्य बिखरा हुआ है। यहाँ पर स्वास्थ्य साधक आ जा रहे हैं। पतंजलि वेलनेस देखो, योगग्राम निरामयम देखो। मैं तो चारों तरफ विष्णु कर्माणि पश्यता यतो व्रतानि पस्पसे, वासुदेवः सर्वम ईशवास्यमिदं सर्वम, सिया रामम है सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। हम तो ऐसे ही आत्मानंद में रहते हैं, चारों तरफ एक सीताराम लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर का दर्शन करते हैं, आत्मस्वरूप का सब में दर्शन करते हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। ये गोमुखासन, अनुलोम विलोम, ये बड़ा जबरदस्त है। आपने स्वामी जी जो बात ऐसे कही ना, सहज होकर के जिए। सहजता, किसी के मन में तो हर समय उथल पुथल है। वो ठीक नहीं। ये जो आपने बात कही ना स्वामी जी सहजता की, यही आज कार्यक्रम की शुरुआत में हम भी अपना अनुभव जो है वो दर्शकों के साथ साझा कर रहे थे कि प्रकृति को कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई प्रेशर में वो काम नहीं करती, वो अपनी सहजता में जीती है। ना किसी पेड़ को, पौधे को बढ़ने की जल्दी है, ना किसी फूल को खिलने की जल्दी है, ना सूरज को उगने की जल्दी है। हर चीज अपने नियत समय पर करती है। एक हम ही हैं जिसने घड़ी तो बना ली, लेकिन उस घड़ी के हिसाब से चलना नहीं सीखा हमने स्वामी जी। और फिर यही होता है
कि जब हम सहजता में नहीं जीते हैं तो फिर नींद सही नहीं आती है, ब्रेन डल होने लगता है, कंसंट्रेशन घटने लगता है। और अगर लंबे वक्त तक नींद की परेशानी हो जाए तो फिर डिमेंशिया, अल्जाइमर्स जैसी बीमारी का भी खतरा हो जाता है। हेल्दी माइंड के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, जीवन चक्र, काल चक्र, ऊर्जा चक्र, ब्रेन और ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं उनसे निकलने वाले जो सिग्नल्स हैं उनका जो चक्र है, शरीर चक्र पूरा अंदर से मूलाधार सहस्रार से लेकर के अंतःचक्र और उनकी ऊर्जा का चक्र गड़बड़ा जाता है तो आदमी चक्रव्यूह में फंस जाता है। ये बड़ा ज़बरदस्त है। लंबे सांस, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड और पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया का खतरा जिनको आ चुका है वो फिर न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड के लोग। मैंने इसलिए कहा था रोज़ 1 चम्मच गाय का घृत सुबह सुबह खाली पेट लो, गाय का घी या ये बादाम रोगन या तिल का तेल या वर्जिन कोकोनट ऑयल 1 चम्मच सुबह सुबह पीलो। कभी भी पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटिज्म, बच्चों को भी सेरेब्रल पैलिसी और पैरालिसिस जैसे रोग नहीं होंगे। बहुत तरह की बीमारियों का खतरा बना हुआ है। आजकल वैक्सीनेशन के बाद बहुत ज़्यादा चारों तरफ रेडिएशन, पोल्यूशन और कुछ ऐसा उत्तेजनात्मक वातावरण सा बना हुआ है समाज में। इसके बाद मैं देख रहा हूँ ये भूलने की बीमारी, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। अच्छा स्वामी दिमाग जी, की नसें सिकुड़ने लगती, एक छोटी सी बात मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, आप फिर बात को बढ़ाइएगा। ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए बिल गेट्स थिंक वीक फॉर्मूला भी कई लोग आजमाते हैं और इसमें वो 1 हफ्ता अकेले समय बिताते हैं। एकांत ब्रेन की हेल्थ के लिए कैसे जरूरी है स्वामी जी, इसे भी थोड़ा आप जोड़ें। और अपने आप में रहना, अपने सहजता में रहना, 1 हफ्ते तक तो एक दिन लोगों के लिए मुश्किल, 1 हफ्ते कैसे करते हैं? उनको जो बहुत विवेकशील हैं, जिनको बहुत ओवर थिंकिंग रहती है और जिन्होंने बहुत कुछ जीवन में अचीव किया है, उनको एकांत में रहना चाहिए। नहीं तो एकांत तो बहुत बड़ी बीमारी है। लॉनलीनेस, इनकम्प्लीटनेस, अधूरापन, खालीपन, सोनापन तो आदमी को मार देगा, आदमी सुसाइड कर लेगा। इसलिए ये जो आप बात कह रहे हैं ये हाई सोसाइटी के लोगों के लिए है, ये विपश्यना और जो है एकांत में रहना। बाकी लोगों को तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, हमारे पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज जी कहते हैं, हमारे सब साधु संत कहते हैं कि हिल मिल के रहो। तो घर में, परिवार में पति, पत्नी, बच्चे, माता, पिता, पूरे परिजन, फिर अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ आपस में हिल मिल के रहो। जैसे मैं कहता हूँ ना, आप अपने भीतर 4 वर्णाश्रम धर्म है, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, ये शूद्र है। अपने भीतर ही 4 वर्णाश्रम धर्म है, अपने भीतर ही सब जात हैं, अपने भीतर ही सारा ब्रह्मांड है, स्वयं ब्रह्म है। तो अपने भीतर, अपनी मढ़ी में, जैसे कबीर साहब ने कहा है ना, साधो जुगन जुगन हम योगी, अवधूत युगन युगन हम योगी। तो एकांत में रहने वाला जो प्रयोग है वो बहुत ही विवेकशील लोगों को करना चाहिए। बाकी तो हिल मिल के रहना चाहिए। और देखो भाई, हमने तो ये देखा है, हम भीड़ में भी रह करके एकांत में मौन में रहते हैं और मौन में रहते हुए भी भगवान की दिव्य संवेदनाओं का इतना अजस्र प्रवाह आता है, उनकी इतनी भीड़ आती है, उसमें भी ऐसा लगता है चारों तरफ उत्सव हो रहा है। मुझे भी स्वामी जी अपनों के बीच में, परिवार के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, अपने कोलीग्स के बीच में रहना बहुत पसंद है। अभी उतने एकांत की आवश्यकता हुई नहीं है और ना कभी उतने एकांत की आवश्यकता, वो भी अच्छा। अच्छा स्वामी जी, इससे पहले कि हम दर्शकों के प्रश्न उत्तर लें, उससे पहले अनुलोम विलोम, ध्यान, प्राणायाम, इसकी महत्ता पर भी एक सेशन स्वामी जी, क्योंकि नींद की परेशानी को दूर करने के लिए भ्रामरी बहुत बहुत कारगर है। लंबे गहरे श्वास लेने से 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1,00,000 किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ अन्नमा प्राणमा मनोमो विज्ञानमा आनंद कोश, पंचमहाभूत, पंचमहाकोश, 8 चक्र, 9 द्वार, 72 लाख 10,201 नाड़ी एनर्जाइज हो जाती हैं। तो 5 मिनट लंबे श्वास लेना सब। इंटरनल सारे ऑर्गन्स को, लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, सारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको हेल्दी रखने के लिए कपालभाति और जीवनी ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए जो आप बोल रहे थे ना, समय चक्र, जीवन चक्र, काल चक्र,
कदी कदी गादड़ा सो सिंह हार जावे, समय को भरोसो कोनी कदे पलटी मारे जावे। ये राजस्थान में बहुत गाया जाता है लोकगीत। तो ये जीवन चक्र काल चक्र समय चक्र ठीक से समय चलता पलटी है। मार जावे। अनुलोम विलोम। तो अब समय पलटी मार चुका है, इंडिया टीवी आ चुका है। अरे बहुत पहले से आ चुका है, तुमने देखा ही नहीं था। 7:56 सब योग करना हमारे साथ, फिर दुनियादारी में फंसना, नहीं तो दुनियादारी हो गणगारी जन भेद मत दीजियो रे हेली मारी निर्भय। स्वामी जी, आपने समय की बात की और अब प्रश्नों का भी वक्त हो चला है। गीत करना, अब बीमारियों को पलटी मारनी पड़ेगी, क्योंकि रोज सुबह 7:56 पर लोग हमारे साथ योग प्राणायाम करते हैं। अब एक एक करके उनके सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल उज्जैन से वासुदेव पांड्या का है। रात में खाने के बाद कई बार बाईं करवट सोने पर सीने में जलन होती है स्वामी जी, तो ये क्या उपाय करें? बाईं करवट सोते हैं, सीने में जलन होती है रात को खाने के बाद। तो पित्त बढ़ रहा है। बाएं करवट सोते तो दाहिना स्वर चलता है, पित्त बढ़ जाता है। तो दाएं करवट सोया करें या सीधे सोया करें। और सीधे सोने का बिल्कुल सरल तरीका ऐसे। और फिर भी ज़्यादा एसिडिटी आदि होती है तो अविपत्ति कर जोड़ ऐसे सोया करें ऐसे। तो जब बाएं करवट सोएंगे तो दाएं स्वर चलेगा, जब दाएं करवट सोएंगे तो ये चलेगा, तो ठंडक रहेगी। तो अविपत्ति कर जोड़ और उसमें थोड़ा मुक्ता शुक्ति भस्म मिला करके ले लेना। नहीं तो एलोवेरा, वीटग्रास, शीशम, पीपल, बेल, नीम आदि कोई भी एक जूस पी लेना थोड़े दिन, पित्त का प्रशमन हो जाएगा। थोड़े दिन लेवोग्रिट ले लेना, नींद अच्छी आ जाएगी और पेट लीवर भी अच्छा हो जाएगा, तो बढ़िया रहेगा। और अगला प्रश्न आप ले लीजिए, ये पित्त बढ़ने से ऐसा होता है। स्वामी जी, अगला सवाल बिहार के गया से है। ज्योति रंजन मिश्र का ये सवाल है। रेटिना में दिक्कत है, नज़र बहुत कमज़ोर हो गई है, क्या कोई उपाय है जिससे नज़र तेज़ हो और रेटिना की दिक्कत दूर हो? रेटिना में, कॉर्निया में, मैकुलर डिजनरेशन, कोई भी दिक्कत है, अनुलोम विलोम प्राणायाम जो कर सके, शीर्षासन, सर्वांगासन जो यहाँ आकर के करवा लेंगे। जैसे शिरोधारा आदि यहाँ कर रहे हैं ना, ऐसे अक्षय तर्पण भी करते हैं। ये पॉइंट दबा लिया करें। ये पॉइंट दबाने से आँख, लास्ट वाला पॉइंट दबाने से कान, ये वाला दबाने से हार्ट, यहाँ दबाने पेन क्रिया, ये दबाने से किडनी, यहाँ से दबाने से आंतें, यहाँ से दबाने से थायराइड अच्छा होता है। तो देखो, रेटिना के लिए आईग्रिट भी बहुत अच्छे आमल के रसायन, आंवला एलोवेरा का जूस सुबह सुबह पी लिया करें। नहीं तो आँखों के लिए आईग्रिट, कान के लिए ईयरग्रिट बड़ी ज़बरदस्त है। आँख कान की दिक्कतें कोरोना के बाद और वैसे भी लोगों का वात पित्त कफ त्रिदोष बिगड़ रहा है, उसमें ज़्यादा ही हो जाते हैं। कल तो एक छोटा सा बच्चा मिला, उसको कफ बढ़ा और उसको 80% सुनाई नहीं देता, मशीन लगानी पड़ रही है। मैंने क्या हुआ था इसको, बोले जी इसको कफ बढ़ा था और काफ़ी दिनों तक रह गया। अरे आँख में आईग्रिट, कान में ईयरग्रिट, नाक में तेल डालो, सारा कफ निकल जाएगा। ला, ये बहुत दिक्कतें होती है छोटी छोटी, और उनका समाधान सारी समस्याओं का समाधान होगा 9350593505 पर। आप अपने प्रश्न भेजते रहें। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज आपके प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, तो थोड़ा सा सब्र रखिए, धैर्य रखिए। अगले दिन आपका प्रश्न हम शामिल कर देंगे। हम कोशिश करते हैं सभी का प्रश्न यहाँ अपने कार्यक्रम में हम जरूर शामिल करें। स्वामी जी, अब बारी आती है योग पंचायत की। दर्शकों ने सरायकेला झारखंड से बड़ा अच्छा सा योगाभ्यास करते हुए पंचायत लगाई। रंगारेड्डी तेलंगाना से, वडोदरा गुजरात से ये तस्वीरें सामने आई। महिला शक्ति यहाँ दिखाई दे रही है। विरार महाराष्ट्र से, पता ये स्वामी जी स्टोर के आगे ही लग गई पंचायत। भरतपुर राजस्थान से भी तस्वीरें सामने आई हैं। जिसे जहां जगह मिल रही है वो वहां पंचायत लगा रहा है। और बेस्ट वीडियो आज की योग पंचायत का, भूमिका शर्मा जम्मू से ये वीडियो भेज रही हैं। और छोटे छोटे बच्चे कहना नहीं चाहिए, लेकिन बड़े प्यारे प्यारे से लग रहा है कि मेंढक से हैं। फटाफट कूद कूद के कर रहे हैं। शुभकामनाएं। और 11 सेकेंड, अच्छा जी 10 सेकेंड में 11 बार स्वामी जी आपने जो टास्क दिया था, इन्होंने सबसे अच्छे से पूरा किया है। चलो, अब ये 5 बार करना है 10 सेकेंड में। 2 सेकेंड दे देते हैं आज एक बार करने का। ऐसे यूं पैरों को खींच के रखा, हाथ ऐसे, दाएं पैर बाएं तरफ लेकर के गए, नीचे झुके और फिर वापस आ गए एक श्वास में एक बार, फिर दूसरी तरफ से। इसको कहते हैं पार्श्व दंडनी हो गए और यूं आए।
अब इससे ना देश के लोगों को मुझे मजबूत बनाना है। ये पावर योगा के चैलेंज आजकल चल रहे हैं अभी ऐसे, और पूरा देश पावरफुल बनेगा ये सब करके, ऐसे और ऐसे। तो 10 सेकंड में ऐसे 5 बार कर लेंगे। देखो भाई, हम तो थोड़ा इसको फटाफट फास्ट करते कैमरा हैं ऐसे। उठाइए, अपनी योग पंचायत लगाइए, वीडियो बनाइए और इंडिया टीवी पर भेज दे। स्वामी जी से आशीर्वाद, प्रशस्ति पत्र इंडिया टीवी पर आने का मौका पाइए। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेनी है। कल फिर हमारी रोगों से जंग जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्रणाम।